मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड, यानी पोस्ट यानी बाद में, प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड यानी ब्लड का जो पीएच है वो एल्कलाइन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये इस बारे में बताना होता है। इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, वाइवा वॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड। सो बेसिकली दिस कंडीशन नॉर्मली अपेयर आफ्टर ईटिंग अ मील। तो खाना खाने के बाद ही ये कंडीशन जो है वो अपेयर होती है। अब होता क्या है कि व्हेन फूड एंटर्ड इनटू स्टमक, parietal cells cause production and secretion of HCl, that is hydrochloric acid, into stomach. वापस से ध्यान करेंगे, अगर हमें HCl सिक्रेशन की मैकेनिज्म याद है तो ये ब्लड कैपिलरी है। सपोज़ ये पैराइटल सेल्स है। पैराइटल सेल जो है, जब ये पैराइटल सेल की ल्यूमन है आगे स्टमक में, तो पैराइटल सेल में, और ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। जब फूड एंटर करता है स्टमक के अंदर तो क्या होता है, पैराइटल सेल से HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl सिक्रेशन के लिए जो Cl है, क्लोराइड, वो कहाँ से आती है, ब्लड से आती है। और किसके कंपनसेशन से आती है कि जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है सेल का, जिसमें बाइकार्बोनेट बनता है, ये बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड में चला जाता है। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ब्लड में चला जाता है और उसके बदले में क्लोराइड आयन जो है वो अंदर पैराइटल सेल्स में होता हुआ आगे ये ल्यूमन में आ जाता है। ल्यूमन में जो है HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो H+ आयन और Cl जब ये ल्यूमन में पहुंचते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। तो ये जो बाइकार्बोनेट ब्लड में पहुंचा, तो ये बाइकार्बोनेट आयन एल्कलाइन बना देता है पीएच को आफ्टर अ मील। दिस इज़ नोन एज पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड। तो इसी को हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं कि पैराइटल सेल्स कॉज प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनटू स्टमक, एंड पैराइटल सेल्स सीक्रेट बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज एंटीपोड, ओके, across the basolateral membrane into blood in exchange of chloride by active transport. तो क्लोराइड तो कहाँ ब्लड से आ गया और ब्लड में क्या चला गया एंटीपोड के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन, दैट कॉज टेम्पररी इंक्रीज इन pH ऑफ ब्लड। दिस बाइकार्बोनेट रिलीज्ड इनटू ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड। और ये बाइकार्बोनेट जो ब्लड में आए हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें ये एसोसिएटेड होते हैं इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन आफ्टर अ मील। सो बेसिकली इसके क्या कैरेक्टराइजिंग फीचर्स होते हैं, एल्कलाइन यूरिन, क्योंकि जो ब्लड की पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन, यानी उसमें ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। स्लाइटली डिप्रेस्ड ब्रीदिंग और रेज्ड एल्विलर PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए ख़ास तौर पे ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर अ मील, ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद जो है मिक्सचुरेशन प्रोसेस के थ्रू या यूरिनेशन करना चाहिए, जिससे कि एक्सेस में बढ़ी हुई जो पीएच है और एक्स्ट्रा अमाउंट में बना हुआ जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए बॉडी से, और बॉडी को कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिले, तो किडनीज जो हैं वो हेल्दी रहती हैं। सो बेसिकली एल्कलाइन यूरिन, स्लाइटली डिप्रेस्ड ब्रीदिंग और रेज्ड एल्वेलर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके कैरेक्टराइज्ड फीचर्स होते हैं। तो अगर पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड पे आपसे शॉर्ट नोट में या वाइवा वॉइस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस चीज़ को अच्छे से मेंशन कीजिए। कई बार इस पे क्या कहते हैं, वाइवा वॉइस क्वेश्चन के साथ साथ MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना। सो द बाइकार्बोनेट आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोस्ट प्रैंडियल एल्कलाइन टाइड। सो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप देने में समर्थ होंगे। तो अगर चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।